साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती को लेकर कि जो फायरमैन वालों के वेरिफिकेशन चल रहे हैं उसको लेकर बात करने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि अभी तक हमारे पास कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो हम क्या करें उसको भी जानेंगे। और जेल वाले तो बिल्कुल ही तैयार हो जाएँ, क्योंकि उनसे बोला जा रहा है कि आप अपना जब भी आपको नोटिस पर दिखाई देता है तो आप अपना बैग वैग पैक करा कर लेकर आएँ। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और ये वीडियो को देखना हर एक ज़िले में ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आप अपना ही लॉस करोगे, हमारा इसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं कि आखिर जिन्हें कॉल नहीं आई है उनको क्या करना है। जिनके पास कॉल नहीं आई है उन्हें अपने एसपी ऑफिस जाना है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, आपको नौकरी मिलने वाली है, इतना तो आप लोग कर सकते हो। हमारे पास कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर जा के इतनी बार गए हैं कि वहाँ पर सर बोल दिए कि ठीक है, अगर आप लोग 26 लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप लोग सभी लोग आ जाते हो तो हम आपका वेरिफिकेशन कल करा देते हैं। तो यानी आप समझ रहे हो ना, क्योंकि हम सर से लगातार संपर्क में थे। हम पहले भी जाते रहे हैं, उसके बाद फिर गए, उसके बाद प्रवीण भाई और हमारे साथ प्रिंस भाई भी रहे, वो भी हमारे साथ मदद करते रहे। तो हम लोग लगातार जाते रहे, इस वजह से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कल होने वाला है। आप लोग ज़रा सा भी मेहनत नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम देने के लिए 500 किलोमीटर दूर जा सकते हो, लेकिन अपनी नौकरी के लिए 30-40 किलोमीटर आपसे नहीं जाया जा रहा है। इतनी ज़्यादा लापरवाही नहीं चलती है। ठीक है, आपको जितनी जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा उतनी जल्दी ही आगे आपका जो चलने वाला है, आपको भी पता है जितनी देर से आप ज्वाइन करोगे उतना ही आपका लॉस होने वाला है। फिर भी आप लोग समझते ही नहीं हो, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि जिसका भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो अपने एसपी ऑफिस जाए, वहाँ पर पता करे। थाने से क्या पता चलेगा, जब थाने पे कोई सूचना ही नहीं है तो थाने से क्या पता चलेगा। आप थाने गए 5 किलोमीटर, उससे पूछा है कि आया कि नहीं, तो थाने वाले को जब कुछ पता ही नहीं है, जब कुछ बताया नहीं गया है, जब आपको भी पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से सारा काम देखा जा रहा है, फिर भी आप लोग थाने जाके पता कर रहे हो। यानी आप लोग को बिल्कुल एक्टिव ही नहीं हो यार। किस तरीके से बस मैसेज कर देते हो, कॉल कर देते हो, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कॉल नहीं आई, हम क्या करें। मतलब ये सब क्या है। देखो, अधिकतर ज़िलों में आज भी चालू है काम, लेकिन आप लोग जिन ज़िले से हैं, अगर आप में नहीं आया है तो आप एसपी ऑफिस जाएं और अपने जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनसे संपर्क करें। कम से कम 8-10 लड़के वहां पर पहुंच जाओ और वहां से करा दिया जाएगा। क्योंकि अभी जब कॉल की जा रही थी हमारे वहाँ से, तो हम ही लोग थे वहाँ पर, एफएसओ साहब बैठे हुए थे बिल्कुल, और बोल रहे थे कि जो कैंडिडेट आया तो आया, उसके बाद नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना नोटिस को। अगर आप यूट्यूब नहीं चलाते हो या फिर किसी सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हो तो ये आपकी ही जिम्मेदारी होगी। आपका वेरिफिकेशन छूटेगा, उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि हम बार बार समझाते नहीं फिरेंगे कि आपको वहाँ एसपी ऑफिस जाना है, आपको क्या करना है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके पास कॉल आएगी। अरे आप भी तो कुछ कर सकते हो ना। वहाँ पर एफएसओ साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे कि बस 3-4 ही लड़के हैं जो इससे ज़्यादा जो है कि नौकरी के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, बाकी और तो सब पता नहीं कहाँ है। तो हालांकि उन्नाव ज़िले की बात करें तो 18 लड़कों का नंबर मिला था और उनके पास कॉल भी की गई, उसमें हम ही लोग थे कॉल करने वाले। ठीक है, वहाँ से एफएसओ साहब के सामने से ही कॉल की जा रही थी। और जो भाई हमारे पास दोबारा कॉल बैक कर रहे थे कि हमारे पास कॉल आई है, वो आपके पास ज़रूर आई होगी, क्योंकि हमने ही किया था। हमारे ही प्रवीण भाई, प्रिंस भाई कर रहे थे कॉल वहाँ से। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। जो भी अगर उन्नाव का लड़का है तो हमें नीचे कमेंट में मैसेज करें, अपना नंबर पिन करें, अपना नंबर जो है कमेंट करें, वहाँ से हम उससे संपर्क करेंगे। क्योंकि आपको कल 10 बजे पहुँचना है एसपी ऑफिस। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। अगर आप उन्नाव से हैं तो नीचे कमेंट में अपना नंबर पिन कर दें, जो भी आपको कमेंट करना है कर दीजिएगा। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो बिल्कुल आप एसपी ऑफिस जाइए और 5-6 लड़के जाइए, वहाँ पर बोलिए कि सर वेरिफिकेशन हमारा कराइए। ठीक है, और बहुत ही जल्द वहाँ पर करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला था। सर बोल रहे थे कि 2-3 दिन में करा दिया जाएगा, 1-2 दिन में। तो हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग खुद ही बात कर लेते हैं सारे लड़कों से, आप हमारा कल करा दीजिए। तो सर बोले ठीक है, हमें तो बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल आपका वेरिफिकेशन करा देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको जाना है अपने एसपी ऑफिस। और एक लोग मत जाइएगा, कम से कम 5-6 लोग जाइए। जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ हो गया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है,
तो आप लोगों को ये करना है, एसपी ऑफिस जाना है, वहाँ पर से बात करनी है कि सर हमारा वेरिफिकेशन कराइए। जिसका जितना जल्दी होगा उसके लिए इतना ही बेहतर होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी ये फिर जिम्मेदारी होगी, आप समझो। क्योंकि एफएसओ साहब हमारे यहाँ के तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि इस तरीके से नहीं चलता है, आप लोग जो भी नहीं आए हैं इनको तो अगर कल भी नहीं आते हैं तो ये इनकी ही जिम्मेदारी होगी। वहीं जेल वार्डर वालों की बात करें तो जेल वालों को बता रहे हैं कि आपको जिस डेट में नोटिस आएगा उसके बाद जहां पर आपको उपस्थित होना होगा वहां पर अपना बैग, ट्राली बैग, आपको अपना पूरा सामान लेकर आना है। अब बात ये आती है, अर्जुन भाई हमारे हैं, वो उन्होंने बात किया था इस पर, क्योंकि हम तो आज वहीं पर ऑफिस में थे, इस वजह से वो भाई ने बात किया था। तो उनसे बोले हैं कि आपको सारा बैग लेकर आना है। तो भाई ने बार बार पूछा कि सर क्या बैग लेकर आना है, तो वो गुस्सा करने लगे थे कि एक बार में आपको सुनाई नहीं देता। तो इसलिए जेल वाले बिल्कुल अपना सामान वगैरह सब ये थोड़ा सा तैयार रखें। और क्योंकि ये भी पूछा गया था कि अगर सर वहाँ से कोई दिक्कत आती है तब क्या होगा, क्योंकि आपने सामान मंगा लिया, बैग वगैरह सारा कुछ मंगा लिया, उसके बाद ही अगर कोई कैंडिडेट वापस आएगा तो आप समझ सकते हो ना उसे कितना बुरा लगेगा, या फिर वो तो आप फीलिंग समझ सकते हो। इस वजह से वहाँ से कोई वापस नहीं आने वाला, उसकी चिंता ना करो। बहुत ही रेयर केस होगा जो वहाँ से वापस होगा, बाकी वहाँ से कोई वापस नहीं आने वाला। आपको अपना जो बैग वगैरह है, जो भी है, जैसे ही नोटिस आता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और वहीं से आपको देख लेना है कि आपको कौन सी डेट में कहाँ पर जाना है, उसमें सारा कुछ दिया रहेगा। और अपना बैग वैग लेके थोड़ा सामान ले जाना। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं ले जाएंगे तो आप अपने बैग में थोड़ा सा सामान, जितना हो सके, जितने से काम चल सके, क्योंकि वो बोल रहे थे कि यहीं से आपको सीधा ज्वाइनिंग पे भेज दिया जाएगा। यानी आपको छुट्टी जब मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, मान लो आपको ट्रेनिंग कराई जा रही तो 6 महीने बाद छुट्टी मिली, 3 महीने बाद मिली, 2 महीने बाद मिली, नहीं मिली, तो इस वजह से कह रहे थे कि आपको जो है सारा सामान लेके आना है। 2-3 बार ये सवाल पूछा गया तो वही बोल रहे थे कि एक बार में आपको समझ नहीं आता, सारा सामान लेके आना है तो मतलब लेके आना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जेल वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना सामान वगैरह जो भी है थोड़ा ज़्यादा ना ले जाना, क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग तो होगी नहीं। वहाँ से ज्वाइन करा देंगे वो बात अलग है, लेकिन आप वैसे तो फिट ही हो। जो जेल वाले कैंडिडेट हैं वो डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे, क्योंकि आपको भी पता है जब बैग लेके बुलाया जा रहा है तो सीधा उनको ज्वाइनिंग ही कराना होगा। ये थोड़ी ना है कि वहाँ से बाहर करना है उनको। आप लोग बाहर नहीं होगे, चिंता ना करें, सभी लोग पास हो जाओगे। तो ये बातें तो आपको समझ आ गई होंगी। अगर फायर में आपका है तो आप अपने एसपी ऑफिस जाएं, कम से कम 5-6 की संख्या में, और वहाँ पर बोले सर हमारा वेरिफिकेशन का जल्दी से जल्दी कराइए, ठीक है। और अगर आप जेल में है तो अपना सामान वगैरह आप जो है, आपको भी पता है 3 सितंबर आपकी ज्वाइनिंग डेट है, तो आप लोग अपना उससे पहले ही आपको बुला लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका मेडिकल होगा और सत्यापन वगैरह वहाँ पर कराए जाएंगे। उसके बाद आपको जो डेट होगी 3 सितंबर की, वहाँ उस दिन आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और चरणबद्ध तरीके का मतलब बार बार हम समझा रहे हैं, ये नहीं होता है कि पीएससी और सिविल वालों की तरह होने वाला है। उसका मतलब ये होता है कि कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा और सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद कुछ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर से ट्रेनिंग की कराई जाएगी। इस तरीके से चलेगा। बाकी चरणबद्ध का ये मतलब नहीं है कि थोड़े थोड़े कैंडिडेट जाएंगे, जिस तरीके से सिविल और पीएससी में देखने को मिला, ठीक है। बाकी ये वीडियो हम थोड़ा सा जल्दी में ला रहे हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना है। फायर वालों के लिए बताना भी ज़रूरी हो गया था, और जेल वालों के लिए तो महत्वपूर्ण ही सूचना थी कि आपको अपना पूरी जो भी तैयारी है, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे तैयार कर लो। हम डॉक्यूमेंट पर अगला वीडियो ले आएंगे, अभी थोड़ा सा हमें भी तैयारी करना पड़ेगा, इस वजह से डॉक्यूमेंट पर वीडियो आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लें। और फायर वालों को एसपी ऑफिस जाना है, जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करवाएं। और बाकी कुछ नहीं समझ आए तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।